नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को चीन और उसके प्रॉक्सी पाकिस्तान द्वारा आक्रामकता के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि भारत अपनी वायुसेना की शक्ति को और मजबूत कर रहा है और साथ ही रॉकेट फोर्स बनाने की ओर भी देख रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस ने सैन्य चुनौतियों, सुरक्षा सिद्धांत और सशस्त्र बलों के सुधार प्रक्रिया के साथ भारत के भविष्य के बारे में विस्तार से बात की। सीडीएस ने जोर देकर कहा कि भारत के अपने दोनों पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद हैं और दोनों ने हाल के दिनों में आक्रामकता दिखाई है। इस मुद्दे को लेकर जनरल रावत ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आला दर्जे की प्रौद्योगिकी के साथ उसके इस्तेमाल की आवश्यकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ अपना प्रॉक्सी वॉर जारी रखेगा, साथ ही पंजाब और देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी परेशानी पैदा करने की कोशिश करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि चाहे सामने से आक्रमण हो या फिर टेक्नोलॉजी के जरिए, लेकिन हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा और ये तैयारी तभी हो सकती है जब हम एक साथ काम करें। ये पूछे जाने पर कि क्या नया तालिबानी शासन भारत के लिए खतरा होगा, इस पर सीडीएस रावत ने कहा कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि तालिबान अफगानिस्तान को इतनी तेज़ी से अपने कब्जे में ले लेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि इस युद्धग्रस्त देश में स्थिति कैसे विकसित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सशस्त्र बलों का एकीकरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और कूटनीति, सूचना, सैन्य और आर्थिक कौशल के बाद टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय शक्ति का 5वां स्तंभ माना जाना चाहिए। वहीं मंगलवार को अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब भारत अपने हथियारों का उत्पादन खुद करेगा, जिससे उसे दूसरे देशों पर आश्रित ना होना पड़े। तो इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए जे न्यूज़। नमस्कार।